मेरा नाम प्रेम सिंह। प्रेम जी, जहाँ शीतला धाम में खड़े हैं, क्या इसकी मान्यता है आप शीतला धाम में? इसकी तो मानता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसका ऐसा वरदान दे रखा है कि मेरा लेख्या मिट सकता है, लेकिन एक वीर बबरी तेरा लेख्या नहीं मिट सकता, उसको वरदान दिया है। और जब वीर बबरी युद्ध देखने के लिए आए तो यह एक तपोभूमि दंडक ऋषि जी तपस्या कर रहे थे और वीर बबरैन में इसकी परीक्षा ली गई। एक पीपल में जो तीर छोड़ेगा था, उसके सारे सारे पत्ते को पीपल में बीन दिए थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अगर ये कुरुक्षेत्र में युद्ध में शामिल हो जा, अगर इसका एक भी बाण चल गया, ना कौरव रहोगे ना पांडव रहोगे, क्योंकि माँ दुर्गे और शिव भगवान की ऐसी शक्ति थी उस पर। तो यहाँ श्याम ने ठहरने के लिए दंडक ऋषि जी तपस्या करे थे, यहाँ विश्राम करने के लिए वीर बबरी रात को आ जाते हैं। और सुबह, क्योंकि भगवान कृष्ण ने पता था ये कुरुक्षेत्र में पहुंचागा, तो सुबह होते ही ब्राह्मण का भेष करके भगवान कृष्ण यहीं पर विराजमान हो गए और वीर बबरी पे वचन बढ़ा लिए कि बालक आप कौन हो, कहाँ से हो। उन्हें अपना परिचय दिया कि मैं भीम का पोता हूँ और घटोत्कच का लड़का और मोरवी मेरी माता दी है। तो मैं न्यून्यू महाभारत युद्ध देखने के लिए आया हूँ। कि भगवान कृष्ण कहने लगे, ए दानी वीर, ए वीर बबरिक, मुझे थोड़ा दान चाहिए। बोले ब्राह्मण देव मांगो जो कुछ मांगो। बोले नहीं, ये न्यू नहीं, पहले वचन दो। तो उसने वचन में लेकर कूटनीति अपना के उसका शीश का दान मांग लिया। तो वीर बबरी कहने लगे, ए ब्राह्मण देव, मैं तो महाभारत युद्ध देखने के लिए आया था और मेरे पे दान करने के लिए तो और बहुत कुछ था, लेकिन तुम तो शीशों का दान मांग लिया, मैं तो महाभारत युद्ध देखने के लिए आया था। तो भगवान कृष्ण अपना भेष में प्रकट हो गए कि वीर बबरी, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कृष्ण भगवान हूं। तो वीर बबरी बड़े खुश हुए कि प्रभु मेरे से भाग्यवान कौन है, जब एक भगवान खुद शीश का दान मांग रहा, बड़ा खुश होकर जाऊंगा। लेकिन एक इच्छा है प्रभु मेरी कि मैं महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। तो कहने लगे, दानी वीर, तेरे को महाभारत युद्ध याद आएगा। तो श्याम प्रेमियों, जहां लग भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आगे तो आगे शेयर करना। और सिरदा गांव में उसको महाभारत युद्ध दिखाने के लिए रणथंभ पर उसका शीश रख दिया और युद्ध शुरू हो गया। लेकिन 18 दिन युद्ध होया, ना किसी की हार होने देवे, ना किसी की जीत होने देवे, क्योंकि जहां भी ले ले उसकी मां का वरदान था कि पुत्र हार कहानी लगना। जतौड़ भी उसकी नजर पड़ती थी, वही पाड़ा अर्धा दिखा था। जतौड़ नजर फिरे थी वो बराबर हो जाता, यूं नजर पड़े थी वो बराबर हो जाता। लेकिन यूं करते करांदे करते करते 18 दिन बीत गए, ना किसी की हार होने देवे, ना किसी की जीत होने देवे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अगर ये शीश इस रणथंभ पर रह गया तो ना महाभारत युद्ध खत्म नहीं होने देगा। तो अपनी योग मायाता है, दोबारा फिर यहीं पर शीश का दान दिया था और दोबारा फिर ऐसी रफ्तार बनाई शीश की। गांव सिसला में दंडक ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, उसकी गोद में दोबारा फिर विराजमान हो गया। आज शीतला धाम में भीड़ है, क्यों इतनी भीड़ आज? ये भीड़, क्योंकि ये जो कादशी है, सबसे तगड़ा महत्व तो जो फागणी कादशी आवे उसका एक मैंने कविता भी लिखी थी कि फागण बिना दिन दिवास बचनों के में बांध लिया, रात भर किया कीर्तन, ऊट सवेरे दान दिया। लेकिन सही महत्व तो इसका फागण का भी नर दिन दिवास का महत्व है। लेकिन जो महीना में जो चमनी कादशी आती है उसमें पूरा मेला लगता है यहाँ, और जो इंतवर आते हैं चेयर उनको भी मेला लगता है यहाँ। और 1500 आदमी, 1500 श्रद्धालु रोज ही माथा टेकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ तो एक रात दिन मेला लगता है।